ध्यान समझना, मैं जितना बताऊंगा ना उतने को अच्छे से समझ गए तो प्रश्न वाले एक का क्वेश्चन देख के आप लोग ऐसे बना लोगे। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर चलने वाला है अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति जो है वो किन पर आधारित रहेगा? बिंदुओं पर। किन पर आधारित रहेगा? बिंदु। और एक बिंदु जो मिलेगा उसका हमको मिलने वाला है निर्देशांक। क्या मिलेगा? निर्देशांक। अब कौन क्या होता है, कैसे होगा, उसको पहले समझना। पहले आप ये समझिए, आपको मिल जाएगा एक चतुर्थांश। इसके द्वारा पूरा प्रश्न बनने वाला है, ध्यान समझना। क्या मिल जाएगा? चतुर्थांश। अब चतुर्थांश कैसे होता है इसको समझना आप। यदि मैं इसको ले लेता हूं 0, कितने भागों में बटा हुआ है? 1 2 3 4, इसीलिए इसको कहा जाता है चतुर्थांश। क्या कहा जाता है? चतुर्थांश। अब ये 0 के इस साइड माइनस रहता है, इस साइड क्या रहता है? प्लस। याद है कि नहीं याद है? संख्या रेखा जब प्रदर्शित करते थे इधर क्या रहता था? माइनस, इधर क्या रहता था? प्लस। तो हमारा प्लस x के लिए हो गया और ये माइनस x के लिए हो गया। x किस में रहेगा? माइनस, मतलब इधर रहेगा -1, -2, -3। ठीक है, इधर रहेगा +1, +2, +3 आगे। अब ये जो है इसको हम कहते हैं x अक्ष। क्या कहते हैं? x अक्ष। और ये जो मिला इसको हम कहते हैं y अक्ष। क्या कहते हैं? और y अक्ष में ऊपर की ओर रहेगा प्लस और नीचे की ओर रहेगा माइनस। क्या क्या बातें कह रहा हूं अच्छे से समझते जाना। ठीक है, फिर प्रश्नावली में आपका पहला प्रश्न का हर एक क्वेश्चन आप अपने से नाते जाओगे। ठीक, अब जहां पर दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, जहां पर दोनों अक्ष एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिच्छेद, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। नाम याद रख लेना। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और ऊपर में प्लस था, 1 2 3, इधर -1, -2, -3, ऊपर में y प्लस, नीचे में y माइनस, राइट हैंड साइड में x प्लस, लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। अब इसको हम कहते हैं चतुर्थांश। इसको हम कहते हैं चतुर्थांश, जो है पहला चतुर्थांश। 4 भागों में बटा हुआ है, इसलिए इसको हमने कहा चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय और ये चतुर्थ। दोनों अक्ष एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद किया? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। क्या होते हैं? 0 0। ये मत कहना कि केवल 0, केवल 0 बस नहीं, कोई भी बिंदु आ रहा है तो उसका निर्देशांक एक अंक में नहीं रहेगा, हमेशा 2 अंक में रहेगा। ठीक है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक केवल 0 होता है ऐसा नहीं कहना है। निर्देशांक की बात आ रही, मतलब 2 बिंदु, मतलब 2 अंक रखना ही है, तो पहला भी 0, दूसरा भी 0। ठीक है, अब दोनों अक्ष परस्पर होते हैं लंबवत। कैसे होते हैं? लंबवत, मतलब एक यहां पर कितना अंश कोण बनाएगा? 90 अंश। दोनों अक्ष परस्पर कैसे होते हैं? लंबवत। ठीक, पहले अक्ष में, सॉरी पहले चतुर्थांश में जो बिंदु आएगा उसका चिन्ह रहेगा प्लस प्लस, मतलब जो संख्या प्लस प्लस में है वो पहला चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, मतलब यदि आपको कह दे कि बताओ भाई 4 और 5 कौन से चतुर्थांश में है, तो आप संख्या को नहीं देखोगे, आप देखोगे उसके चिन्ह को। तो इसका चिन्ह क्या है? प्लस। इसका चिन्ह क्या है? दोनों जब प्लस प्लस है मतलब वो कौन सा चतुर्थांश में आएगा? प्रथम। कौन से चतुर्थांश में? प्रथम। मैं क्या बोल रहा हूं, बात को समझने की कोशिश करना कि आपको जब बिंदुओं को पूछा जाए कि ये कौन से चतुर्थांश में है, तो आप उसमें दिए हुए संख्या को नहीं देखोगे, देखोगे उसके चिन्ह को। दोनों का चिन्ह यदि प्लस प्लस है, क्या हो गया? प्लस प्लस में है तो उसका चतुर्थांश पूछा जाएगा तो कौन सा चतुर्थांश? प्रथम। अब मेन बात, इसको हम कहते हैं x। पहला वाला मान हमेशा क्या रहेगा? x का, और दूसरा वाला मान हमेशा क्या रहेगा? y का। और इसमें x और y को स्पेशली नाम दिया गया है। x को हम कहते हैं भुज, क्या कहते हैं? और y को हम कहते हैं कोटि। आएगा आएगा, धीरज धरो, सब आएगा।
अभी बात क्या रहा है, प्लस और प्लस है तो कौन से चतुर्थांश में आएगा, प्रथम। और x पहला वाला मान हमेशा हमेशा पहला वाला मान x, दूसरा वाला ये नहीं कि जब आपको मिल जाए तो x और y के बजाय x ले रहे हो या y ले रहे हो, ऐसा नहीं। पहला वाला मान x, दूसरा वाला मान y। x का नाम क्या है, भुज, y का मान क्या है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी। और मैं क्या बोल रहा हूं, हमेशा शुरू में किसको रखते हैं, x को, बाद में किसको रखते हैं, y। अब हम आए इस चतुर्थांश में, ठीक। तो x का चिन्ह इसमें क्या है, ध्यान दो, इसमें या तो ये y है और ये x है ना, इसमें x का चिन्ह क्या आएगा, देखो माइनस, कितना आएगा माइनस, और इसमें क्या आ जाएगा, y का चिन्ह प्लस। तो यदि हमको मिले ऋण 3 और धन 5 या केवल 5, पूछा जाए ऋण 3 और 5 कौन से चतुर्थांश में है, तो आप चिन्ह देखेंगे ऋण और धन कौन से चतुर्थांश में आता है, द्वितीय, तो ये आ गया द्वितीय चतुर्थांश। अब हम इंटर किए तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में हमको x मान क्या मिलेगा, माइनस, y का मान क्या मिलेगा, माइनस। तो आप इसको कर देंगे तृतीय चतुर्थांश में। मतलब जिस संख्या का चिन्ह, मतलब ऋण 2 और ऋण 3 यदि दिया है और पूछा जाए कि बताओ ये कौन से चतुर्थांश में है, तो आप कौन से चतुर्थांश देखोगे, माइनस माइनस तृतीय। समझ में आया। अब यहां पर आते हैं, यहां पर x कौन सा चिन्ह है, y कौन सा चिन्ह है, तो जो प्लस और माइनस में रहेगा वो चतुर्थ चतुर्थांश में रहेगा। कौन से चतुर्थांश में। अब बात आता है, जब प्रश्न आएगा सीधा सीधा, जब प्रश्न दे दिया, चलो भाई बताओ ऋण 3 और ऋण 4 खाली स्थान चतुर्थांश में है, तो आप देखोगे दोनों का चिन्ह ऋण ऋण है, तो ऋण ऋण वाला कौन सा चतुर्थांश में आता है, प्लस 5 और माइनस 8, वो कौन सा चतुर्थांश में है, चतुर्थ। प्लस और माइनस कौन सा चतुर्थांश, चतुर्थ। इतना बात समझ में आया। अब बात आता है, मान लो एक संख्या 0 हो गया और दूसरी संख्या कोई अंक है, संख्या है, एक है 0 और एक है संख्या। उस स्थिति में क्या होता है उसको समझो। जब कोई भी एक मान 0 रहे तो वो बिंदु किसी चतुर्थांश में नहीं जाएगा, और रुक जाएगा अक्ष में। कहां रुक जाएगा, अब उसको भी समझो। इसमें बताओ किसका मान 0 है, x का मान 0 है तो वो y अक्ष में रहेगा। और यदि यही रहेगा 5 और 0, इसमें किसका मान 0 है, तो ये x अक्ष में रहेगा। मतलब x अक्ष में y का मान 0, x अक्ष में y का मान 0 और y अक्ष में x का मान 0। नहीं आया समझ में। x प्रश्न में क्या आता पता है, x अक्ष में कोटि होगा। कोटि मतलब क्या, कोटि मतलब क्या, तो x अक्ष में कोटि खाली स्थान होगा, क्या होगा, 0। अभी क्या बताया, x अक्ष में y का मान 0, y अक्ष में x का मान 0। और यदि पूछा जाए y अक्ष में भुज खाली स्थान होगा, भुज मतलब कौन, x, मतलब y अक्ष में x का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक। अब प्रश्न के आधार पे, इतने के ही आधार पर आपको टोटली प्रश्न मिलेगा। ठीक, ये हमको संख्या दिया है, ये किसी बिंदु का निर्देशांक है। पहला मान किसका रहता है, बोले हम x का, दूसरा मान किसका रहता है, y। तो यदि x का मान 0 है तो y अक्ष में रहेगा। मान लो मैं इसको प्रदर्शित करूं 0 और 2 करके, मान लो इसको मैं प्रदर्शित करूं तो x का मान 0 ये यहां पर आ गया, x का मान 0 यहां पर आ गया। ठीक है। अब y का मान कितना रखना है, 2, ये यहां पर आ गया। कहीं इधर 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 कहीं भी मिल रहा है क्या, ये सीधा सीधा कहां पे रुक रहा है, अक्ष में। ये कहीं इधर नहीं जा रहा है ना इधर जा रहा है, ये केवल केवल कहां पर रुका हुआ है, अक्ष में। तो ये जब एक मान कोई भी में 0 रहे तो वो किसी चतुर्थांश में जाएगा, वो कहां रहेगा, अक्ष में। तो जिसमें x का मान 0 है वो y अक्ष में रहेगा। देखो इसमें कौन 0 है, x की y, मतलब ये कौन से अक्ष में रहेगा, ये देखो रुका था कि नहीं रुका था। अब मान लो ये हमको मिल गया 3 और 0, 3 और 0, तो y 3 को हमने दर्शा दिया यहाँ पे और y को दर्शा दिया यहाँ पे, मतलब हमारा लाइन जो मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। तो ये कहीं पे रुक रहा है क्या, तो कहां पर रुका हुआ है, अक्ष में। लेकिन कौन से अक्ष में, तो जहां पर y का मान 0 वो x अक्ष, जहां पर x का मान 0 वो y अक्ष।
और प्रश्न कैसे बनता है, एक्स अक्ष में y का निर्देशांक खाली स्थान होता है या एक्स अक्ष में कोटि का मान खाली स्थान होता है, इस तरीके से प्रश्न आएगा। तो आपको यह पता होना चाहिए कि x का नाम है भुज और y का नाम है कोटि। तो y अक्ष में भुज का मान खाली स्थान होगा, क्या होगा, 0। मूल बिंदु का स्थान क्या होता है, 0 0। दोनों अक्ष परस्पर कैसे होते हैं, लंबवत। कोई संख्या 3 और 5 है, 3 और 5 कौन से चतुर्थांश में होगा, ऋण 3 धन 5, धन 5 ऋण 3, ऋण 3 ऋण 3। कुछ बात समझ में आया। अब आपको इतने के आधार पर ही प्रश्नवादी बनना है। चलो अब हम चलते हैं प्रश्नवादी की ओर, आ जाओ। पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है, क्या पूछा गया पहला प्रश्न में, निर्देशांक दिए हैं, समतल पर प्रदर्शित करना है ना। अब देखो इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, इतना चीज समझ में आया है, लिखना है, अच्छा नहीं लिखना है, अरे वाह, चलो लिखो। प्रश्नावली एक के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, अब देखो हमको पहला का कोई भी एक प्रश्न उठा लो, पहला से, पहला का पहला क्या दिया है, 3 और 4। समतल पर प्रदर्शित करने का मतलब आपको फिर से वही चतुर्थांश बना देना है, सब में बनाना है, ठीक है। चाहो तो चारों क्वेश्चन को एक ही में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा बिंदु बताओ, इसका नाम क्या है, इसका स्थान क्या होता है, अच्छा एक चीज और बताना भूल गया था, दोनों बिंदु सॉरी दोनों अक्ष जहां पे प्रतिच्छेद करे, बता दो क्या उसको क्या कहते हैं, बताया तो था और क्या, नहीं नहीं कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और बताना भूल गया था, इधर क्या रहता है प्लस, इधर क्या रहता है माइनस रहता है, रट्टा मार मार मार, इधर इधर इधर, मैं कह किधर रहा हूं ये होश नहीं है, इधर क्या रहेगा प्लस, अब तो पता ही इधर जाने वाले सर, अब मैं इधर माइनस, वाह कैसे हाथ हो रहे। चलो देखो 3 और 4 दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस प्लस। अब सुनना बात, 1 2 3 4 5, चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है, 1 2 3 4 और इसको भी 5, -1 -2 -3 माइनस में 4, माइनस में 1 2 3, नहीं नहीं और पानी पीते हैं, वाय को कहते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारे गांव में एक आदमी का नहीं नाम है कोटी, है चलो 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 इधर 3 और 4 को करना है प्रदर्शित कहां पे, समतल, ये हमको प्राप्त हो गया समतल। अब 3 कहां पर है, ये किसका मान है बताओ, x का, पहला वाला मान किसका रहता है, दूसरा वाला मान किसका रहता है, तो x मान आ गया 3 ही नहीं, ठीक, y का मान आ गया क्या 4। अब इन दोनों को आप मिलाओगे, ऐसे ले जाओगे और ऐसे ले जाओगे, यहां पर बिंदु मिला, कोई भी बिंदु नामकरण कर देते, मान लो 3, ये है कौन 3 और 4, क्या क्या समझ में आया। तो अब हम देखते हैं इन चारों चतुर्थांश में कौन से चतुर्थांश रुका हुआ है, तो ये कौन से चतुर्थांश, 3 और 4 कौन से चतुर्थांश बोले ना, तो हल करके ये आया और लिख देना क्या, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश।
ये प्रदर्शित करने के लिए नहीं आएगा, केवल पूछा जाएगा 3 और 4 खाली स्थान चतुर्थांश में है, प्रदर्शित करने के लिए नहीं आता है। इस प्रश्नावली से आज तक एक एक नंबर का 2 क्वेश्चन पूछा गया है, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्या है बता तो। नहीं, इसी का पहला और किसी को प्रदर्शित करना है, कर लोगे? 2.5 और ऋण 7, इसको आगे बढ़ाओ। ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8। 2.5 मतलब इन दोनों के बीच में यहां पे। ठीक है, तो बिंदु एक्चुअल में क्या है बताओ? दूसरा नंबर है ना, 2.5 और माइनस में 7। अरे चौथा है, मैं उल्टा बढ़ा दिया इसलिए देख रहा था। 2.5 किसका मान है? ऋण 7 किसका मान है? तो हमको किधर को बढ़ाना है? इधर को बढ़ाना है। माइनस में 5, माइनस में 6 और माइनस में 7। अब हमको 2.5 किसके लिए जाना है? इसके लिए। 3 और 2 के बीच में कौन आ गया? 2.5 और इधर क्या आ गया? 7। इधर का ऋण 7, इधर का 2.5, तो ये आ गया। यहां पर प्रतिशत करेगा, इसको नाम दे दो बिंदु Q। तो इसका निशान क्या क्या होगा? 2.5 और माइनस में 7। बताए कौन से चतुर्थांश में है? यहां पर लिख देना है चतुर्थ चतुर्थांश। कर लोगे? अब अन्य को इन पर प्रदर्शित कर देना, बन जाएगा। कर लोगे? हाँ, चाहो तो सबको एक ही बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी जो प्रश्न है ना अलग अलग चतुर्थांश में जाएगा। एक पहले में जाएगा, एक दूसरे में जाएगा, एक तीसरे में और एक चौथे में। अब कौन से में जाएगा वो आप लोग देख लेना। ठीक है, प्रश्न में आएगा तो प्रदर्शित नहीं करना है, उसमें केवल सीधा चतुर्थांश पूछा जाएगा। अरे दुर्गा, क्या बता रहा हूं, आपको प्रदर्शित करने के लिए प्रश्न नहीं मिलेगा, मिलेगा तो डायरेक्टली चतुर्थांश पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें प्रदर्शित करके बनाना है। चलो लिखो इसको। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? चल बोल कंचन। अच्छा, इसमें सीधा सीधा बिंदु दिया है, अक्ष दिया। सुना बात, चतुर्थांश की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? अक्ष। तो मैं क्या बताया था? जिसमें x का मान 0 वो y अक्ष, जिसमें y का मान 0 वो x अक्ष। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन नंबर 3 उठा, चलो 3 नंबर बताओ। ऋण 3 और 0, इसमें किसका मान 0 है? कौन सा अक्ष में होगा? ये लो, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 खाली स्थान है ना? अरे हाँ, उसमें केवल अक्ष पूछा है, अक्ष। अब आप ये देखोगे y का मान 0 है कि x का मान? x का मान 0 है तो y अक्ष कह देना, y का मान 0 है तो x अक्ष। पहला प्रश्न। हाँ, y का मान 0 है तो x लिख दोगे, x मान 0 जी हाँ बोला y दीजिए। कंचन मैंने बताया था, है ना कंचन? चल अगला प्रश्न। खाली स्थान बताओ था, पहला खाली स्थान क्या बोल रहा है? 3 ऋण 4। कौन से चतुर्थांश में बताओ? शाबाश। दूसरा, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के y निर्देशांक खाली स्थान होते हैं, क्या होते हैं? क्या होते हैं? तीसरा, कैसे होते हैं? लंबवत। कैसे होते हैं? मैं जितना बताया था वो आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो एक प्रश्न में एक खत्म है रोज। चौथा बताओ। क्या होता है? अगला क्या होता है?
और खत्म। अगला प्रश्न हो गया। अगला पेज में प्रश्न दिया उसको देखो, अब उसके लिए आलेख बनाते पहले। इसको लिखोगे, चलो देखो इसको लिख क्यों रहे हो? ये तो अरे मतलब लिखना तो है, पुस्तक में तो दिया है ना, उसको देखकर आपको बनाना है। अरे अच्छी बात है ना, तो बनाओगे उसको तो आपको ऐसी टाइम पास में लिखना है, एक एक सेंटीमीटर पर टिक करके इन बिंदुओं को प्राप्त करना है। चौथा का पहला। अब जो मैं बता रहा हूं उस बात को समझना, ठीक है? ऐसे बिंदुओं को लिखना है जिनके x का निशान बराबर हो। x का निशान बराबर हो ऐसे बिंदु कौन कौन है? देखो यहां पर x मान कितना है, यहां पर x मान कितना है, यहां पर कौन कौन से बिंदु बराबर हुआ? एक तो बिंदु B, क्या क्या है उसको लिखना है 3 6 और D 3 3। अगला से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है पहले वाले से। तो और अगला कौन आया है? अरे ये कौन है? P है क्या? देखो तो, और P का निशान क्या हो जाएगा? 3 और ऋण 2। क्या क्या समझ में आया? वही बस नहीं है। और देखो इधर E का मान क्या है? ऋण 4 और Q का मान भी क्या है? ऋण 4। F कहां है? ऋण 3 और ऋण 3 वाला कौन है? तो E का मान है ऋण 4, Q का मान है ऋण 4, तो कौन कौन आ गया? E और Q। E का मान ऋण 4 6 और Q का मान ऋण 2। हो गया? और कोई? यहां पर ऋण 5, यहां पर ऋण 5, G का मान ऋण 5, R का मान ऋण 5, G का मान ऋण 5 5, R का मान ऋण 5 और ऋण 5, C का मान कितना है? 5, S का मान कितना है? 5 5। अगला में 5 और ऋण 5। मतलब हमको यहां पर उन बिंदुओं को बताना है जिसमें पहला वाला अंक बराबर हो। पहला वाला मतलब वो किसका मान रहता है? x का। तो आपने जब x का मान मिलाया तो आप ऐसे ऐसे देखिए, ध्यान से समझना। x का मान जब हम मिलाया तो ऐसे और ऐसे मिला रहे हो, जितने भी मिलाए। y का मान पूछेंगे तो आप ऐसे देखोगे, ऐसे। ठीक, x के मान में हमेशा ऐसे देखते गए सभी, ऋण 4 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 5, ऐसे ऐसे आ रहे थे ना। y के मान में आप ऐसे देखोगे। दूसरा प्रश्न देखो, ऐसे बिंदु का निशान बताइए जो y बराबर हो, जिसमें क्या बराबर हो? y। तो यहां पर क्या है? 6, यहां पर क्या है? 6। E और B, E का मान कितना है? ऋण 4 6, B का मान कितना है? 3 और 6। B हो गया। G का मान कितना है? 5, C का मान कितना है? अब पहले अंक से मतलब नहीं, हमको मतलब है दूसरे अंक। तो G का मान क्या आ गया? ऋण 5 और 5। C का मान क्या आ गया? और देखो यहां पर ऋण 2, यहां पर ऋण 2, किसके किसके लिए? Q और P। Q का मान -4 -2, P का मान, ठीक है। अगला R का मान ऋण 5, S का मान ऋण 5, R का मान ऋण 5 ऋण 5 और S का मान 5 और ऋण 5। और हो गया कंप्लीट। अब ऐसे मान जिसमें x y मतलब दोनों बराबर हो, अब वो या तो इस चतुर्थांश में होगा या तो इस चतुर्थांश में होगा, मतलब इस बार ऐसे आओगे। ठीक, चलो तीसरा में क्या बोला गया? इसमें देखोगे ऋण 5 ऋण 5, इसमें x मान भी ऋण 5 है, y मान भी ऋण 5 है, x y बराबर हो गया। इसमें 3 3, इसमें भी x y बराबर हो गया। इसमें 5 और 5, x y बराबर हो गया।
मान लो आप इसमें आते हो, अब आप बोलोगे सर ये 5 है और ये ऋण 5 है, तो एक धन में है और एक ऋण में है, तो ये बराबर नहीं है। तो x और y दोनों जो बराबर होगा, या तो इसमें होगा या तो इसमें, मतलब पहला चतुर्थांश या तो तीसरा। तो आपको कौन कौन मिला, यहां शुरू कर, चलो। c का मान 5 5, d का मान 3 3, और इधर r का मान ऋण 5 ऋण 5। हम उसको क्या बोल रहे थे, कुछ नहीं। तो दोनों के लिए जब बोला जाएगा तो आप इस तरीके से जाओगे, x के लिए बोला जाएगा तो आप ऐसे मिलाओगे, y के लिए बोला जाएगा तो ऐसे मिलाओगे। कर लोगे? अब आप उसको कॉपी में 1-1 सेंटीमीटर पर जब ठीक है आलेख बनाए थे अध्याय 2 में, याद करो, तो वैसे ही आपको इसको बनाना है। सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, 6, इधर 6 तक लेके जाना, तो 6 से एक अधिक कहां तक लेके जाओगे, 7, इसमें अधिक सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, 6, ऊपर की ओर भी 6 लेके जाओगे, मतलब 1 अधिक 7, इधर सबसे बड़ी संख्या 5, 6 तक लेके जाओगे, इधर सबसे बड़ी संख्या ऋण 5, मतलब ऋण 6 तक लेके। कर लोगे इसको? तो प्रश्नावली 1 को अच्छे से बना के लेके आओगे, कल हम नई चीज देखेंगे, ठीक।